वेलकम बाय माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग में तो जो मेन मोटिव था मेरा आज का तो वो था कि आप लोगों को दिखाना है आज डिग्री कॉलेज का ब्लॉग और उसमें क्या क्या फंक्शन है। आज 2 दिन का ये फंक्शन है तो वो थोड़ा जो 10 बजे से शूट होगा वो कार्यक्रम 10 बजे से चलेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं वो ब्लॉग भी आपको। तो अभी जा रहा हूँ मैं कॉलेज के लिए, रेडी हो चुका हूँ तो थोड़ी देर में मैं इधर वाले कॉलेज से भी जाऊँगा। उसके बाद तैयार हो चुका हूँ तो फाइल ही है। अब जाएंगे कॉलेज के लिए। कॉलेज के लिए भी अभी टाइम है 9:30 हो रहे हैं। अब निकलता हूँ मैं कॉलेज के लिए तो आपको दिखाते हैं आगे के सीन क्या क्या है। बने रहें। पर जब मैं उसे रचता हूँ तो उसका जो फॉर्म है, उसका जो कलात्मक रूप है या उसकी जो अभिव्यक्ति का स्वरूप है वो इस तरह से है। का मैं नाम नहीं जानता किसी कारणवश, आप मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन आप इस चमोली ज़िले के गैरसैंण क्षेत्र में हैं तो ये खूबसूरत वादियाँ और ये कॉलेज का अद्भुत दृश्य आप सबको निश्चित ही जो बाहर से आए हैं उनके मन को मोह रही होगी। तो मैं बस अपनी एक कविता जो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ ताकि हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं वो सब हमारे बीच में आ जाए। तब तक हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ आपस में कविता से जुड़ें कि मुझे अक्सर लगता है बनारस के हर प्रेमी को पार्क, मंदिर और घाट के बजाय मणिकर्णिका पर जाना चाहिए और घंटों साथ बिताना चाहिए। मणिकर्णिका पर देश से छटक आत्मा में उतर जाता है प्रेम, मन की गहराई के साथ आकाशीय विस्तार आ जाता है प्रेम। फिर हर एक पखवाड़े के बाद कोई नया देह को रौंद नहीं पाता, जो रूप में बसा होता है देह उसी का होकर रह जाता है।
बधे हुए श्रोता महोदय कृपया ध्यान दें। तुम हर जगह हो, सृजन से विध्वंस तक, सृजन से विध्वंस तक, दहलीज के अंदर से बाहर तक, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। परे हो तुम प्रेम, दुख, दर्द, वेदना से। तुम हो सुलझनों में, तुम हो जो नहीं देखते तुम्हें हर जगह, हर पल, हर कदम पर। इससे बढ़कर क्या कहूँ, इससे बढ़कर क्या कहूँ, एक पुरुष की संपूर्णता है स्त्री। इससे बढ़कर क्या कहूँ, एक पुरुष की संपूर्णता है स्त्री। सरल शब्दों में कहूँ तो चीख उठेगा तुम्हारा पुरुषत्व। तुम जलती अहम को शांत करने का वो दरिया हो, तुम जलती अहम को शांत करने का दरिया हो। मैं क्षितिज हूँ, मैं क्षितिज हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। जब तुम लिखोगे प्रेम, मैं रोटी लिखूंगी। रोटी के लिए बाजार में उतरी औरत लिखूंगी। रोटी के लिए दम तोड़ता जीवन लिखूंगी। जब तुम लिखोगे प्रेम में सजी कजरारी आंखें, मैं बाबा की बूढ़ी आंखों का जवान सपना लिखूंगी। छोटे भाई के माथे पर पड़ी बड़ी बड़ी सरवटें लिखूंगी। जब तुम लिखोगे सोने चांदी की बेड़ियों से सजी धजी दुल्हन, मैं आजादी लिखूंगी। बिकते भर जमीन और मुट्ठी भर अनाज के लिए हमें लड़ना पड़ता है हर रोज। बिकते भर जमीन और मुट्ठी भर अनाज के लिए हमें लड़ना पड़ता है हर रोज। तो अब तुम ही कहो, तुम्हारे प्रेम में मैं कैसे लिखूं प्रेम। मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती है बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती है बेटियां। जब रुलाते हैं, जब खूब रुलाते हैं बेटे, तब हंसाती है बेटियां, तब हंसाती है बेटियां। मैं इसी तरह मैं आगे बढ़ता हूँ। इन्हें रोको, इन्हें मारो, इसलिए नहीं कि ये शांति भंग कर रहे हैं, इसलिए कि ये हमारे षड्यंत्र को समझ रहे हैं। इन्हें जेल में डाल दो, हो सके तो इन्हें शिक्षा से ही वंचित कर दो, नहीं तो कल ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हम ही से ही सवाल जवाब करेंगे। कोशिश करो कि इन्हें मार डालो। आज भी मेरे होठों पर है। ऊंची पहाड़ियों के किनारे खड़े होकर चिल्लाता हूँ तुम्हारा नाम और सुनता हूँ उसकी प्रतिध्वनि बार बार। तुम्हारे नाम को बादलों में बना देखता हूँ, धड़कनों में महसूस करता हूँ, संगीत में सुनता हूँ, इसी के सहारे वीरान सड़कों पर टहलता हूँ अक्सर। सोते जागते बनते बिगड़ते अक्सर गुजरी कहानियां ही नहीं सुनाता, भविष्य को भी रचता है तुम्हारा। वाली नन्ही तितलियों को, जिनकी मुस्कान के साथ साथ सूख चुके हैं उनके आंसू, जिनके बदन के साथ सूख चुकी है उनकी रूहानी खुशबू, और क्यों न सूखे, उनको पिलाया भी गया है सूखते माँ के सूख चुके स्तन को। इन नन्ही तितलियों का अब नहीं होता है कोई खास सीजन, अब आसान है उनको पकड़ना और मसलना। वो खुद ही चौराहे पर जाकर पैर पकड़ती हैं लोगों के। ये वो तितलियां नहीं जो रंग बदलती हैं, आसमान में उड़ती हैं। ये वो हैं जिनका रंग काला है और इनको नहीं मिलता है कोई आसमान। इनके हिस्से आती है चौराहे की 2 गज जमीन, और ये ना जाने कितनों के हिस्से आती हैं। क्या कोई दर्ज करेगा इन विलुप्त होती जा रही नन्ही तितलियों को लाल किताब में? कौन लिखेगा इनकी वेदना? कौन दर्ज करेगा सूखते चौराहे की सूखती तितलियों का इतिहास? आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। भूल कर भी नहीं भूल जा पाती हूँ वो गलियां बाबू जहाँ शुरू हुई थी जिंदगी और जाके रुकी पिया के घर। जहाँ शुरू हुई थी जिंदगी और जाके रुकी पिया के घर। भूल कर भी नहीं भूल पाती हूँ वो तेरा साथ, जहाँ बैठ कर अपने दुख रोया करती थी, जहाँ बैठ कर अपने दुख रोया करती थी। सुमन जी, कोई भी एक चलेगा, कोई भी चलेगा। डॉक्टर भारती जी को प्रमाण पत्र देने के लिए मैं डॉक्टर भारती जी कुलदीप कुमार गौतम। 2 दिन का
सेमिनार जो था, संगोष्ठी कार्यक्रम, वो समाप्त हो चुका है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।